चलिए आवाज आ रही है? चलिए आ रही है। लाइक शेयर भी कर दिएगा, जो लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर अजमेर में जो आपकी है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, इसकी जो यात्रा किया था वो कब किया था। तो चलिए इसका जवाब क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका 1562 ईस्वी में। कब? 1562 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखो वहीं पर आपका जो 1564 में क्या हुआ था, 1564 में यहाँ पर जो जजिया कर वगैरह है ना, जजिया कर ये इन्होंने समाप्त किया था। तो दोनों डेट आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। और 1500 जो आपका 63 था वहां पर तो आपका तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बाण भट्ट हर्ष की तुलना में भीष्म कामा द्रोण कामा कर्ण कामा अर्जुन जैसे पात्रों से करता है, ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन ये सभी जो आपके पात्र हैं ये जुड़े किस युग से जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी, आपके द्वापर से है ना। कहाँ से संबंधित है, आपके द्वापर से हैं। सभी कहाँ से हैं, आपके द्वापर युग से आपके जुड़े हुए हैं। और आपको याद है कि द्वापर 4 युगों में तीसरा युग है ना। तो जो द्वापर जो आपका है 4 युगों में तीसरा आपका हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपसे बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। चलिए बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 का जवाब देना है। 3 का जवाब सही क्या हो जाएगा, चलिए 3 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिएगा कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को आपके 1484 में, कब, तो आपकी 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। याद रखिए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि प्रथम अफगान शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो आपका बहलोल लोदी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया। मतलब देखो पहले इसको शिवाजी कहते थे, लेकिन जब इनका राज तिलक हो गया तब से इन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा था। ये कब, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि इनका राज जो तिलक हुआ था वो कब, तो 1674 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। 1674 ईस्वी को इनको राज तिलक हुआ था, ताज पहनाया गया था, है ना। तो देखा जाए मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कौन आपके हैं, तो शिवाजी आपके हो जाएंगे, राइट। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो बताइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस जो आपके आई थी, फ्रेंच है ना, ये इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करते हैं तो उस समय आपके थे लुई 14वें। कौन, लुई 14वें के समय आपके थे कोलबर्ट, और कोलबर्ट के प्रयास से ही 1664 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी, 1664 में कोलबर्ट के प्रयासों से स्थापित की गई थी। क्लियर है ना। चलिए और वहीं पर अगर पूछे कि प्रथम कारखाना भारत में कहां पर, तो आपकी सूरत में स्थापित किया गया था, ठीक है। और दूसरा इनका कारखाना तो आपके 1669 में स्थापित मछलीपट्टनम में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। देखो यहाँ पर गांधी जी से तो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये 100% आपका है। जो कि 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर आपका 6 का जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका ए, यहाँ पर 1930 में, है ना। हमने कल भी बताया था या पिछले मॉडल पेपर में बताया था कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इनकी यात्रा स्टार्ट हो गई थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी में ने भारत और कब और कहां अपना मुख्यालय संस्थापित किया। मतलब जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय संस्थापित किया था, स्थापित किया था। तो चलिए काफी लोगों ने यहाँ पर तैयारी काफी अच्छे से कर रखा है और बहुत ही तीव्रता के साथ यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा अड्डयार। आपको याद होगा, अड्डयार से आपको याद आ गया होगा कि जो अड्डयार में 1882 में, कब, अड्डयार में 1882 में आपके थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अड्डयार कहाँ पड़ता है, तो आपके तमिलनाडु, जो कि चेन्नई अर्थात कह सकते हैं मद्रास के पास इसका मुख्यालय आपका है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची फर्स्ट में कुछ आपके पत्र जो समाचार पत्र हैं और यहाँ पर सूची फर्स्ट में जो उसके संपादक हैं उनके बारे में दिया गया है। तो आपको याद होगा हमने बताया भी था कि अल हिलाल, कौन, तो यहाँ पर आपका अल हिलाल जो आपका पत्र था ये आपके थे अबुल कलाम आजाद। कौन, अबुल कलाम आजाद। तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और नेशनल हेराल्ड जो पत्र था ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, तो इसके कौन हो जाएंगे, तो इसका 3rd हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल जो आपका समाचार पत्र था ये थे फिरोज शाह मेहता, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और लीडर समाचार पत्र के ये थे कौन, तो आपके बचे हुए मदन मोहन मालवीय, इसका क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या बना, 4 3 2 1, कहीं पर है ऑप्शन 4 3 2 1, ऑप्शन क्या है, डी नंबर में आपका जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दी रूट्स ऑफ एशियंस इंडिया के लेखक कौन है। यहाँ पर देखो एक पुस्तक दी गई है द रूट्स ऑफ एशियंस इंडिया के लेखक। 9 का जवाब क्या बनेगा,
चलिए 9 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी। ये थे आपके W.A. फेयर सर्विस। कौन? W.A. फेयर सर्विस इस पुस्तक के क्या थे? आपके लेखक थे। याद रखिए फेयर सर्विस ने प्राचीन भारत में इतिहास में कई महत्वपूर्ण आपके तथ्य उजागर किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब जो पुरानी हिस्ट्री है अर्थात प्राचीन काल के समय में कुछ आपके तथ्य इन्होंने भी यहाँ पर उजागर किया है, ठीक है ना। चलिए और देखा जाए तो आपके पतन के बारे में लिखा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो फेयर सर्विस जो आपके थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपका 100% आना ही आना है, ये समझिए कि 100% आना ही आना है। यहाँ पर दिया गया है कौन? गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्रम से बताना है कौन बनेगा। तो देखो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी आपकी 1928 में, है ना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ। और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 31 में हुआ था, लेकिन ये सितंबर में हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये मार्च में हुआ था, ये मार्च में हुआ था, और ये हुआ था 1931 में, लेकिन सितंबर में हुआ था, है ना। यहाँ पर आपका दिया सांप्रदायिक पंचाट, ये आपका सांप्रदायिक आपका 1932 में हुआ था, 1932 में। इस हिसाब से जाएंगे तब कौन सा बनेगा? 4, है ना, और फर्स्ट, इसके बाद थर्ड और सेकेंड, इसका राइट आंसर बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है, आना ही आना है, नोट कर लीजिएगा, इनमें से आना ही आना है, ठीक है, लिखी बात है कि आएगा। अगला दिया है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो चलिए बताइए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? 11 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दे दिया है और बहुत ही स्पीड के साथ जवाब आया है यहाँ पर महानदी, है ना। जवाब बिल्कुल सही है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर आपका है, ठीक है ना। और याद रखिए हीराकुंड बांध, है ना, जो कि काफी लंबे बांध में आपका आता है ना, ये विश्व में सबसे लंबे बड़ी नदी बांध में आपका आता है, ठीक है। अच्छा, उद्गम कहाँ हुआ है? तो महानदी का उद्गम कहाँ से? आपके अमरकंटक से हुआ है, मैकाल की पर्वत की अमरकंटक से हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है केंद्रमुख की खदानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है? देखो यहाँ पर एक जगह है केंद्रमुख, वहां की खदानों से क्या उत्पादित होता है? लौह अयस्क होता है, और ये निर्यात होता है कहाँ के लिए? तो यहाँ पर 12 का ऑप्शन बन जाएगा सी, आपकी मंगलौर, ठीक है ना। यहाँ पर केंद्रमुख की जो भी खदानें हैं उसके उत्पादित लौह अयस्क हैं वो मंगलौर अर्थात कर्नाटक से निर्यात होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके पर्वतीय दर्रे हैं और दर्रों को बताना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में आपका है। तो देखो यहाँ पर माना हमने बताया था, नीति माना, है ना, ये आपके कहाँ पर है? तो माना पड़ता है आपके उत्तराखंड में, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नाथुला दर्रा आप सभी को पता है कि आपके सिक्किम में है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाएगा। जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है? जोजिला दर्रा जोजिला जहाँ से जम्मू कश्मीर, तो ये कहाँ पड़ जाएगा? आपका जम्मू कश्मीर में पड़ जाएगा। और सिपकीला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका सिपकीला पड़ जाता है आपके हिमाचल प्रदेश में, तो इसका हो जाएगा 3। तो देखो कौन सा बन गया ऑप्शन, देखिए कौन सा बना है? 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ पर है? 2 3, ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मिलान भी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर अर्थात जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पर दे रहे हैं नगरीकरण के आधार पर, वो भी कैसा? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम आप लोग जानते हैं बड़े से छोटे, है ना, बड़े से छोटे आपका होता है। तो चलिए कौन सा आपका बन सकता है यहाँ पर? तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका दिया गया है, सबसे पहले हमने कल बताया था कि जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र है, लेकिन उसके बाद आपका गोवा का नाम आता है ना, तो गोवा आपका पहले नंबर में आएगा। तो आपके पास ऑप्शन देखो, ये पहला नंबर ये है और एक ये है, मतलब ये डी नंबर और आपका सी नंबर आपका नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा आपका कौन सा दिया है? मिजोरम दिया गया है ना, इसका मतलब मिजोरम भी आपका सही दिया गया है। अब यहाँ पर 3 और 4 है, 4 3 है। अब इनमें से बताइए कौन से आपका ज्यादा हो सकता है? तो यहाँ पर तीसरे नंबर में जो आपका तमिलनाडु है, फिर चौथे नंबर में आपके केरल है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। मतलब देखा जाए नगरीकरण के हिसाब से गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल, ये पहला ही क्रम जो आपका है बिल्कुल आपका राइट लिखा गया है, ठीक है ना, सही है। क्लियर। देखो गोवा में देखा जाए तो आपके 62.5% नगरीकरण आपका है, ये 2011 की जनगणना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, ये पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है ना, ठीक है, ये तो लगभग आपका सही दिया गया है। फिर दूसरा आपसे दिया है कि भारत संचार निगम अर्थात BSNL का गठन 1997 में किया गया था। तो देखो 1997 में नहीं हुआ था, याद रखिए, आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर सन 2000 में, ठीक है, 1 अक्टूबर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब दूसरा नंबर जो आपका है ये यहाँ पर आपका गलत हो गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दिया है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रणाली TRAI का गठन सन 2000 में हुआ है, तो इसका स्थापना 1997 में हुई थी। कब? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब देखा जाए तो आपके यहाँ ये भी गलती हुआ है, तो कौन सा सही दिया है? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा केवल फर्स्ट ही यहाँ पर सही दिया गया है।
तो अब याद रहेगा ना कि बीएसएनएल की स्थापना सन 2000 में हुई थी और आपके यहाँ पर ट्राई की स्थापना आपकी 1997 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, मतलब सी नंबर आपका हो जाएगा, केवल फर्स्ट आपका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यहाँ पर जवाब देना है। हमने आपको बताया था कि इसको पहले और दूसरे नाम से भी जानते थे, है ना। यहाँ पर देखो ऑप्शन सी 1995 में, याद रखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। वहीं पर देखा जाए तो आपकी WTO की स्थापना, क्योंकि WTO पूछ लेता है ना, तो WTO की स्थापना ये आपकी कह सकते हैं, मतलब वही बात तो वही है ना, WTO हो गया, मतलब जनवरी याद रखिए, क्योंकि डेट पूछ लेता है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी आपका हो जाएगा। मुख्यालय की बात करते हैं तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपकी जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है ना। ये व्यापार का सर्वोच्च संगठन भी आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? चलिए, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो यहाँ पर बताइए क्या है? जागो ग्राहक जागो, है ना। तो भैया पहला ही सही है, जागो ग्राहक जागो, नाम सुना होगा, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि व्यावसायिक बैंक कौन है? व्यावसायिक बैंक पूछा गया। व्यावसायिक बैंक, यहाँ पर जो व्यावसायिक बैंक होते हैं मतलब ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं ना। व्यावसायिक बैंक आपके होते हैं ग्राहकों को उनकी जो बचत होती है उस पर क्या देते हैं? ब्याज देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आपका हो जाएगा। देखा जाए भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आपका SBI है ना। क्या है? SBI है। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत में अब व्यावसायिक बैंक कितने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अब व्यावसायिक बैंक कितने हैं, तो आपको बताना है 12, क्योंकि बहुत ही बैंकों क्या हो गया है? विलय हो गया है। इस कारण से अब आपके कितने व्यावसायिक बैंक हैं, तो आपके 12 व्यावसायिक बैंक हैं। इसे भी एक जगह नोट कर लीजिएगा। जब भी आप पढ़ा करें तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या तो क्या किया करें, एक कॉपी पेन ले लिया करें, तो जो नया क्वेश्चन मिले उसे तुरंत नोट किया करें। वैसे देखा जाए सबसे अच्छी बात है कि जब भी पढ़ें तो आप स्क्रीनशॉट न लेकर आप कॉपी किताब में तुरंत लिख लिया करें, जिससे क्या वो क्वेश्चन आपका लिख जाएगा, पता नहीं स्क्रीनशॉट कहाँ जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है थोक मूल सूचकांक WPI का आधार वर्ष आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर दिया थोक मूल सूचकांक, है ना। ये आधार वर्ष जो आपका चल रहा है 2011-12 चल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा 2011-12। कुल मिला के देखा जाए तो थोक मूल सूचकांक के आधार पर ही मुद्रास्फीति की माप की जाती है। किसकी? मुद्रास्फीति की जो माप होती है वो थोक मूल सूचकांक के आधार पर ही की जाती है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो ये बताइए नवीन आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी ये कब अपनाई गई थी? नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, ये कब अपनाई गई? तो आपके 1991 में। कब? 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 24 जुलाई 1991। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत का संविधान जो है वो आपका कैसा है? चलिए भारत का संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है या दोहरी नागरिकता करता है या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसी तो बात नहीं है। यहाँ पर आपका एकल नागरिकता है। आपके पूरे भारत में कैसी नागरिकता है? तो आपकी एकल नागरिकता है। यहाँ पर कौन सा जवाब बनेगा? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, है ना। सभी को पता है एकल नागरिकता है। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर जो कि विशेष के हिसाब से दोहरी नागरिकता उसे दी गई थी। अब 370 खत्म हो जाने के कारण अब पूरे भारत देश में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है कुछ आपके यहाँ पर देखो प्रतीक दिए हैं और कहाँ से लिए गए हैं इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर राष्ट्रीय गीत दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत दिया गया है जनगण मन, है ना। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा आपका कह सकते हैं कि वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन, है ना। मतलब इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक आपका क्या है? अशोक का जो सारनाथ है इसका फर्स्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय नारा क्या है? तो सत्यमेव जयते ही इसका आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? 2, 4, 1, 3 ऑप्शन आपका थर्ड इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके सिद्धांत दिए गए हैं और इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गया था? भारत में जो विदेशों से ली गए हैं उधार, है ना, जो कि आपके भारतीय संविधान में कौन कहाँ से लिया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, इनका जो लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। अर्थात मौलिक अधिकार जो आपके दिए हैं, मूल अधिकार है वो आपके अमेरिका से, है ना, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 12 से 35 लगभग 35 तक आपके प्रावधान है। फिर संसदीय व्यवस्था, संसद बनाते हैं कानून, और कानून कौन बनाते थे? तो आपके ब्रिटेन के लोग अपने यहाँ पर हुकूमत जमाते थे, अपना कानून चलाते थे। तो ऐसे याद रखिएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट। नीति निर्देशक तत्व, है ना, नीति क्या होते हैं? आयरन जैसे मजबूत होते हैं, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड हो जाएगा, इसका तो आपका 3 हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ पर है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर याद रखिएगा संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। इसे कैसे याद करेंगे?
इसे याद करेंगे कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका। देखो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम है, अपने आप में जबरदस्त टीम है, लेकिन जब फाइनल में जाती है तो क्या हो जाती है, ये हार जाती है, फाइनल कभी जीती नहीं है ना। तो इसमें क्या करने की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो ऐसे याद रखिएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन गया, 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहीं पर है, 2 1 3 4 ऑप्शन कहां पर है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका असत्य दिया गया है। तो चलिए 24 वाले में असत्य कथन को देखना है, जो असत्य दिख रहा हो उसी पर निगाह मारना है। देखो यहां पर आपसे दिया गया है, क्या यहां पर दिया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य विधानमंडल आपका दिया है जो कि राज्य में होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। देखो वो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन महाधिवक्ता आपके राज्य में होते हैं जो कि राज्यपाल करते हैं। आपके 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख आपका दिया गया है, ये यहाँ पर आपसे 24 में कह रहा है, ठीक है ना। फिर दिया भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये बताइएगा कि क्या उल्लेख है, क्या ये तो उल्लेख आपका नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब इसका जो असत्य का ऑप्शन है वो कौन सा है, तो डी नंबर इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये 63 वाला जो आपका है वो राज्य के हिसाब से आपका दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे वैसे मंत्रिपरिषद जो आपका मंत्रिपरिषद है ना, ये मंत्रिपरिषद है, वो मंत्रिमंडल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। विनियोग विधेयक और विनियोग विधेयक जो आपका दिया गया है ये आपके किस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 114 में है क्या, 117 में, 103 में या 107 में। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर है, 114 में। किसमें है, तो आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक की परिभाषा दी गई है। मतलब क्या होता है कि भारत की जो संचित निधि है में से कोई भी धन विधेयक विनियोग विधेयक से पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो जो भी संचित निधि से है, अगर वहां से पैसा निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको विनियोग के माध्यम से पारित करना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। कुछ आपके यहाँ पर दूरियां हैं, मतलब कैसे यहाँ पर माप दी गई हैं। तो देखो प्रकाश वर्ष होता है, दूरी की इकाई दिया गया है, ये आपका सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। पार्शिक दिया गया है, समय की इकाई है। तो भाई पार्शिक जो होती है ये भी क्या होती है, ये भी दूरी की इकाई है, जो कि सबसे बड़ी दूरी है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने की संदर्भ में होता है ना। तो बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पार्शिक बराबर होता है 3.26 गुणित 10 की घाते यहाँ पर आपका कह सकते हैं 15 मीटर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एक पार्शिक माफ करिए, देखो एक पार्शिक बराबर क्या अलग होता है, एक पार्शिक बराबर होता है कितना, तो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश वर्ष होता है, गलती हुई है। वो जो होता है कौन, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की घाते 15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष, है ना। ये एक पार्शिक बराबर दिया गया था, है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापता है ना। हर्ट्ज जो मापता है वो आवृत्ति मापता है। गलती थी ऑप्शन आपके बी वाले में। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप आपका कौन सा है। जल पादप मतलब होता है पौधा, है ना, और जल में जो सबसे तेज बढ़ता है पौधा, ऐसा कौन सा पौधा है जो जल में सबसे तेज बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका जल कुंभी दे रहे हैं, तो जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो दिया गया है अमेजन, तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर जो बी नंबर है, यहाँ पर क्या दिया है, जल हायसिंथ को हम लोग जल कुंभी कहते हैं। क्या, जल हायसिंथ को हम लोग जल कुंभी कहते हैं। और आपको पता है कि जल कुंभी से बहुत ऐसी झीलें हैं जो समाप्त हो चुकी हैं। इतनी स्पीड में बढ़ता है जल कुंभी कि आपकी जो कह सकते हैं कौन सी है, आपकी जो केरल में है चिल्का झील, है ना, उसको भी लगभग देखा जाए काफी हद तक में उसमें भी पहुंच गया था। आंध्र प्रदेश की एक झील है कोलेरू, वहां पर भी आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इतनी स्पीड में बढ़ता है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपका चांदी, है ना। आप कहोगे सर जी चांदी क्यों नहीं लगती है, तो भैया चांदी अगर लगा देंगे तो रास्ते से ही काट लेंगे तार, है ना, तो चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो बताइए मानव शरीर में कौन सा यौगिक है जो संग्रहित नहीं रहता है, संग्रहित नहीं रहता है। तो देखो आपको ग्लाइकोजन आपको मिल जाएगा, वसा भी आपकी होती है जो फैट रूप में होती है। टोकोफेराल आपका दिया गया है, टोकोफेराल होता है, टोकोफेराल मतलब आपका डी आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो अमीनो अम्ल होते हैं, है ना, कौन सा, यहाँ पर 29 को ऑप्शन बी। अमीनो अम्ल जो होते हैं ये यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। अमीनो अम्ल के निर्माण में 20 प्रकार के प्रोटीनों भाग लेते हैं, मतलब 20 प्रकार के जब प्रोटीन मिलते हैं तब इसका निर्माण होता है। तो ये संग्रहित नहीं होते हैं, इसका निर्माण होता है। तेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर जवाब आ रहा है डी नंबर। देखो यहाँ पर सावधान तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पर कर्तव्य भी दिखाना नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आश्चर्यजनक काम करना, जो कि एक बड़ी बात होती है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है हरिऔध का किसका उपन्यास है, हरिऔध किसका उपन्यास है, 38 में जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह माफ करिएगा, उपनाम दिया है, उपन्यास नहीं है, तभी तो हम कंफ्यूज हो रहे थे। हरिऔध किसका उपनाम दिया गया है, उपनाम दिया है और उपन्यास नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते। देखो ये हरिऔध किसका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ही उपनाम है, क्या यहाँ पर हरिऔध हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न पंक्तियों में से रस बताना है। हम तो सोच में पड़ गए थे कि ये भाई कौन सी आ गई आज नहीं। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से रस बताना है। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटावन बंध बाहु बिनकारो, भरोसे काको। भाई यहाँ पर बताइए कौन सा रस हो सकता है। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटावत बंधु, तो यहाँ पर एक शब्द मिला है विपत्ति से। अब विपत्ति की देखा जाए श्रृंगार रस से तो आपका मिलेगा नहीं, शांत में ही आपका नहीं है, तो आपके ऑप्शन कहाँ पर आएगा, डी। जब विपत्ति आएगी तो दिक्कत आपके सामने आएगी और आप परेशान हो जाएंगे, तो इससे आपको यहाँ पर मिल गया, एक पॉइंट से यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है इत्यादि का संविच्छेद क्या हो जाएगा। इत्यादि का संविच्छेद आपको बताना है और बनेगा क्या, इति धनादि। क्या बनेगा, इति धनादि बनेगा। यहाँ पर 40 का ऑप्शन भी हो जाएगा, इति धनादि हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इसमें से आपकी जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, कौन सी संधि ली गई है, यहाँ पर बताना है, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है संधि और बताया भी था कि जब भी कभी क्या आ जाएगा, अच्छा इति धन आदि। इति धनादि मतलब दोनों में भाई दिया है, देखो यहाँ पर इति धनादि दिया है और इति धनादि दिया है, दो इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या यहाँ पर दो आपके ऑप्शन है, इति धनादि और इति धनादि, मतलब दोनों सेम आपके दिए गए हैं, ए प्लस बी, ये दोनों आपके यहाँ पर सेम आपको दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और आपके बी दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम आपके दिए हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं यड़ संधि आपकी है, क्या यड़ संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। इति धनादि होता है, आप लोग समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH 560 लॉन्च किया है। मतलब देख सकते हैं कि ये लॉन्च किया है किसके अध्ययन के लिए, इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए। तो इन्होंने अध्ययन करने के लिए यहाँ पर 51 का ऑप्शन बन जाएगा, सी नंबर, आपके न्यूट्रल विंड्स और आपके प्लाज्मा डायनेमिक्स, मतलब दोनों के लिए इन्होंने अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH 560 यहाँ पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार 2020। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन को दिया जाएगा। शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला यह जो आपका संगठन होगा कौन से नंबर का होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 28वां नंबर का है, जो कि शांति अवार्ड करने वाला ये 28वें नंबर का संगठन आपका बन जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। चलिए 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति के लिए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरीश चंद्र आपके मुर्मू है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2021 के लिए आपका किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देशभक्ति बजट के नाम से 96,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, 69,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है वो किसने किया है। तो चलिए भाई 54 नंबर में याद रखिए आपका दिल्ली है, दिल्ली ने देशभक्ति बजट के नाम पर इतने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, आपकी दिल्ली सरकार ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के देखो कह सकते हैं तीसरा मंडल है और तीसरे मंडल में कौन कौन जिले आपके आएंगे। यहाँ पर आपका 55 नंबर में जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो याद रखिए चमोली आपका है, इसमें रुद्रप्रयाग भी आपका है, बागेश्वर भी है और अल्मोड़ा, ये चारों ही हैं जो आपके तीसरे मंडल में आपके शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपके सत्य दिए गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल की कैद की सजा दी गई। याद रखिएगा ये आपके कहाँ के हैं, तो 56 का ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, आपके फ्रांस के हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं निकोलस सरकोजी, इनको 3 साल की कैद की सजा दी गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है दिया गया है कि डेजर्ट फ्लैग कह सकते हैं 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है। डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का जो आयोजन हुआ है कहाँ पर हुआ है। तो चलिए 57 का ऑप्शन क्या बनेगा,
यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी आपके संयुक्त अरब अमीरात में। हमने बताया भी है आपके पहले करंट में, ये संयुक्त अरब अमीरात में देखा जाए तो 2021 में 2020 की जो आपकी लास्ट आपकी हुई थी है ना, आंकड़े आए थे, उसमें से सबसे ज्यादा प्रवासी जो आपके हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में है ना, और सेकंड नंबर में अमेरिका में है, और तीसरा नंबर जो आपका है वो सऊदी अरबिया में है ना। तो कुल मिला के आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। अगला दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, क्या मिल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 22 मार्च है ना। यहाँ पर देखो दिया इसकी थीम क्या रही है, थीम पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पर थीम इसकी रही है सी वाला, वोमेन इज लीडरशिप अचीविंग एज इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामायण का इनसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है, रामायण का इनसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है। 59 को ऑप्शन देना है, और ये आपका है जो कि अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, अयोध्या शोध संस्थान, ठीक है। क्या बोलेंगे, अयोध्या शोध संस्थान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो कई प्रकार के मेले हैं, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, 60 नंबर में। यहाँ पर जवाब बन जाएगा बी, आपके जयपुर में हुआ है। कहाँ पर, तो आपकी जयपुर में हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देख सकते हैं नए नए महोत्सव भी आपके मनाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव है ना, याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव काफी लोगों को पसंद होता है स्ट्रॉबेरी है ना, तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, आपके यूपी में मनाया गया है, कहाँ पर, आपके झांसी में, ये भी याद रखिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव यूपी के झांसी में मनाया गया है। और कीवी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आपके उत्तराखंड में मनाया गया है। तो दोनों पॉइंट को आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आसियान सदस्य दिया है 61 नंबर में, तो देखिए भारत आसियान का सदस्य नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है भारत, ये आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान मतलब देख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में, आपकी इसकी घोषणा की गई थी। इसमें से आपके 10 सदस्य हैं, कितने, 10 सदस्य हैं, जिसमें से ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है ना। मतलब देखा जाए तो इसमें भारत आपका नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ याद रखे आसियान में, ठीक है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया था कि गरीबों की कथकली किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर एक जीके का स्पेशल डोज दिया जाता है, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ढेरों मिले होंगे, और आज लगा होगा कि हमने पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। तो गरीबों की कथकली कहते हैं आपके आपका उट्टन तुल्लुम, मतलब ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। इसे कहा जाता है गरीबों की कथकली, ठीक है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, गरीबों की बकरी किसे कहते हैं, गरीबों की बकरी किसे कहते हैं, मतलब गरीबों की गाय, माफ करिए, गरीबों की गाय किसे कहते हैं, तो गरीबों की गाय कहते हैं बकरी को कहते हैं ना, गरीबों की गाय बोलते हैं बकरी को कहते हैं, है ना। क्लियर है। चलिए, और गरीबों का सेब किसे कहते हैं, तो आपके अमरूद को कह देते हैं, है ना। और वो क्या होता है, बेर वाला, है ना, जो मेवा खाते हैं क्या बोलते हैं, किशमिश, तो वो भी आपके बेर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो गरीबी बात आगे आते हैं, हम लोग यहाँ पर देते हैं। कह रहा आपसे यहाँ प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। आईएमपी आपका ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है। 63 का ऑप्शन जो बनेगा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी। ये थे आपके AR न्यायमूर्ति, कौन है, NR नारायण मूर्ति है, NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसे नोट करिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका मिल सकता है, ठीक है ना। याद रखिए NR नारायण मूर्ति जो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इन्फोसिस कंपनी आपने सुना होगा, उसी के संस्थापक हैं आपके, ठीक है। और आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संतोष ट्रॉफी संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो दी जाती है किससे दी जाती है, तो यहाँ पर संतोष ट्रॉफी हो जाएगा किससे, आपके फुटबॉल से। ऑप्शन क्या बनेगा, बी, फुटबॉल ट्रॉफी से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है आपकी संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका जवाब दिया, देखो बहुत ऐसी ट्रॉफी दी जाती हैं, जैसे सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया, डूरंड कप हो गया, ठीक है, रोवर्स कप हो गया, संतोष कप हो गया, मर्डेका कप हो गया, मुखर्जी कप हो गया, ये सब आपकी किसी से हैं, फुटबॉल से हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाते हैं, यहाँ पर 65 नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पर दिवस के नाम पर आया है, तो एक पर जवाब आ रहा है चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, कब, तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाते हैं। ऑप्शन में कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। चिकित्सा दिवस की बात करते हैं तो डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर मनाया जाता है, किसकी, तो डॉक्टर जो आपके कौन, विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर मनाया जाता है। और भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, जो कि आपका 1 जुलाई, यहाँ पर कोई ऑप्शन था क्या,
अच्छा 1 जुलाई आपका, अच्छा ये भी है, देखो 1 जुलाई को स्थापना दिवस भी है, ये भी याद रखिए। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस आपका होता है, ये भी याद रखना है ना। और 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो 26 जुलाई को याद रखिए कारगिल दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, वाचस्पति पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। चलिए 66 नंबर, इसके पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में आपको मिला भी था ना। यहाँ पर वाचस्पति पुरस्कार है, ये संस्कृत से रिलेटेड है, हमने आपको साहित्य वाले में बताया भी था पुरस्कार वाले में कि संस्कृत साहित्य में दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अगर आपसे यहाँ पर प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पर जो प्रदूषण होता है इसमें से कह सकते हैं प्रदूषण में जो सूचकांक एसपीएम मतलब होता है सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब ऑप्शन जो बनेगा 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या सस्पेंड पार्टिकुलेटर मैटर से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। चलिए कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 68 नंबर में, आपका जवाब ए हो जाएगा स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। और इस सम्मेलन में 119 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था और एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया था। क्या, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत इन्होंने स्वीकार किया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पर्यावरण दिवस कब से मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1974 से। कब, तो आपके 1974 से पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून है यह मनाया जाता है, मानव पर्यावरण सम्मेलन के द्वारा ही ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। यहाँ पर जवाब दीजिए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, ये मिलेगी आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर, आपके नई दिल्ली में है, ठीक है ना, नई दिल्ली में आपके है, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर कि आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है, ये देखो दिया गया है आंग सान सू कहाँ की मूल निवासी है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या बन जाएगा, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है, आपसे पूछा गया है। तो सब लोग यहाँ पर चिंगमंग के हिसाब से आप लोग चाइना दे देंगे, लेकिन चाइना नहीं है, ये आपके चेन्नई के हैं, कहाँ सॉरी म्यांमार के हैं। कहाँ के, म्यांमार की। ऑप्शन क्या बनेगा 70 का ऑप्शन भी हो जाएगा कि आंग सान सू की म्यांमार की मूल निवासी हैं, ठीक है ना। म्यांमार की एक राजनेता है, राजनयिक और लेखक भी हैं। याद रखिएगा कि आंग सान सू ने वर्मा में ही लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पर लंबा संघर्ष भी किया था और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 1991 में दिया गया था। इन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इतने पॉइंटों सब आपको याद रहेगा कि कहाँ संबंधित हैं, आपकी म्यांमार से संबंधित, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद।